तो आखिरी पड़ाव पर है तैयारी। वो तैयारी यानी कि 3 मार्च को जब मतदान होगा 6वें चरण का, और 7वें चरण की तैयारी तेज हो गई। आपको बता दें कि आखिरी जो पड़ाव है वो उसकी तैयारी पूरी हो गई है। 7वें चरण की भी जो धुआंधार प्रचार है वो लगातार चल रहा है, और 7वें चरण की जो तैयारी है वो तेज हो गई है। तमाम जो दिग्गज नेता है वो अलग अलग दौरों पर है। पूर्वांचल के जो तमाम जिले हैं, स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं की अगर बात करें तो वो भी तमाम दौरों पर। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, ये ब्रेकिंग, पीएम मोदी की सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभा, सीएम योगी की मऊ और आजमगढ़ में जनसभा, स्वतंत्र देव सिंह मिर्जापुर और चंदौली गाजीपुर दौरे पर, पीएम की सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभा, सीएम योगी की मऊ और आजमगढ़ में जनसभा, तो मिर्जापुर और चंदौली दौरे पर राजनाथ सिंह। तो कल 6वें चरण का मतदान होना है, लेकिन 7वें चरण की तैयारियां जोरों पर है। और यहां पर आपको सीधा लिए चलते हैं मऊ पर, जहां पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और राशन के साथ दाल, तेल और नमक, ये भी है कि नहीं है ना? क्या 17 के पहले भी मिलता था क्या? 17 के पहले यही राशन सपा की सरकार रहती थी तो सपा के गुर्गे खा जाते थे, और अगर बसपा की सरकार होती थी तो मोहन जी के हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि सारा राशन उससे ही भाइयों बहनों, मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात कही। हम सबका साथ विकास और सबका विकास भी कर रहे हैं। सबको बिजली, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान और गरीब कल्याण। देखिए, अभी तो ये झलक है। अभी सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएगा। बेटी के जन्म लेने पर अभी तक हमने 2017 में मैंने प्रारंभ किया था कि बेटी और बेटे में कोई भेद न हो। तो बेटी जन्म लेगी, कन्या सुमंगला योजना में हम 15,000 रुपया देते हैं जन्म से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को हम 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 करेंगे। 60 साल से ऊपर की जितनी भी माताएं होंगी, बहनें होंगी, उनको फ्री में यात्रा के लिए परिवहन निगम की बस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अब तक हम लोगों ने ये सुविधा केवल रक्षाबंधन के लिए दी थी, और कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाई। बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मैंने 2017 में प्रारंभ की थी। पहले हम लोग 35,000 अनुदान देते थे, फिर इसको बढ़ा करके कन्यादान के लिए 51,000 रुपया किया गया। अब हम लोग इस राशि को बढ़ा करके बेटी की शादी में कन्यादान सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया देंगे। भाइयों बहनों, हमारा नौजवान कैसे छोड़ सकता है?
पिछले 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हमने, 5 लाख नौजवानों को, और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने तय किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने का काम करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे लगातार अपनी सरकार के कामों को गिराते हुए योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है। यह मतदान 9 जिलों की 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में 613 उम्मीदवार मैदान में है। गाजीपुर सीट के लिए सबसे ज्यादा 19, जबकि वाराणसी जिले की पिंद्रा और शिवपुर सीटों के लिए कम से कम 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से कहा जाए तो यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है। यह चरण अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह अंतिम पड़ाव है और यह अंतिम चरण ही तय करेगा कि कुर्सी का असली हकदार कौन होगा। तो छोटे दलों की ताकत पूर्वांचल में 2017 के चुनावों में खूब उभरकर सामने आई, जबकि 2022 में छठे चरण में 57 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान में लड़ाई बिल्कुल उलट है। 2017 के विधानसभा चुनावों में इन 57 सीटों में से भाजपा के पास 46 सीटें आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 2, बहुजन समाज पार्टी के पास 5 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। जबकि तो 7वें चरण में 54 सीटों पर चुनाव है। पूर्वांचल में छोटे दलों की ताकत, सुभाषपा के पास 3 सीटें, निषाद पार्टी के पास 1 सीट। वहीं पर 7वें चरण की अगर बात की जाए तो 54 सीटों पर चुनाव है। अपना दल के पास 4 सीटें हैं। तो छोटे दलों की ताकत क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सुभाषपा के पास 3 सीटें हैं और अंतिम चरण में किस तरह से प्रभाव डालेगी। निषाद पार्टी के पास 1 सीट है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं 7वें चरण में 54 सीटों पर चुनाव होना है। और पूर्वांचल में छोटे दलों की क्या ताकत है, अपना दल के पास 4 सीटें हैं और अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो वहीं सुभाषपा के पास 3 सीटें हैं जिसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तो वहीं निषाद पार्टी के पास 1 सीट है। और अगली खबर मिर्जापुर से है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर मिर्जापुर के दौरे पर है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मिर्जापुर के दौरे पर। ओम प्रकाश राजभर आज जाएंगे मिर्जापुर। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज मिर्जापुर दौरे पर। तो वहीं पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान भी मिर्जापुर में रहेंगे। सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा और जनसभा की तैयारियां पूरी। नमस्कार, मैं आशुतोष त्रिपाठी। आज यहाँ पे सपा गठबंधन के नेताओं का जो है जनसभा होगी। आप देख सकते हैं कि अभी से ही जो है सपा गठबंधन के समर्थक और उनके नेताओं का यहाँ पे जमावड़ा स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य जी की जनसभा होगी। उसके साथ साथ संजय चौहान भी जो है उनके साथ मंच साझा करेंगे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में उनके समर्थक और नेता जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। और इनकी जनसभा इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जिस जगह जनसभा हो रही है इनके आसपास इन्हीं क्षेत्रों में जो है इनके जाति की यहाँ पे बहुलता भी है। और जाति का समीकरण भी देखें तो यहाँ पे जो है मौर्य और चौहान और राजभर बिरादरी जो है
प्रत्याशी को जिताने का भी जो है काम करते हैं। इनके वोट अगर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ ही उनके प्रत्याशी जो है जीत जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंच तैयार हो गया है। इसी मंच पे जो है सपा गठबंधन दल के नेताओं का जो है आज जनसभा होगा और यहीं पे आसपास जो है पंडाल लगाए गए हैं। समर्थक अभी से यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं, बैठना स्टार्ट हो गए हैं और इनके नेताओं का जो है यहाँ पे आज जनसभा हो रहा है। आशुतोष त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, मिर्जापुर। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। क्योंकि इधर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े कारोबार आज इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल से हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी तैयार ही करके अपने नौजवानों का भाग्य और अपने नौजवानों को आने वाले समय की जो चुनौतियां उनका मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगे। बहुत हमें दिखाई दे रहे नौजवान, ये कई ऐसे नौजवान हैं जो सुबह उठ करके दौड़ कर करके तैयारी कर रहे हैं फौज की या पुलिस की। बताओ 3 साल से कोई फौज में भर्ती हुई हो तो बता दो। इसलिए हम उन गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम होगा। न केवल पुलिस में भर्ती होगी बल्कि फौज की भी भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। 3 साल जो बीमारी आई जिसके कारण हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में तो आयु सीमा की तो छूट देंगे ही देंगे, लेकिन हम फौज के लिए भी दिल्ली से कहेंगे कि जब 3 साल फौज में भर्ती नहीं हुई है तो कम से कम आयु की सीमा की भी छूट हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। बताओ मदद करोगे आप लोग? और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, छठवें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप। बताओ 7वें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। ये मान लें कि जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, नेता, कार्यकर्ता शांत पड़े हैं, जौनपुर के लोगों ने उन्हें मौनपुर में बना दिया, बिल्कुल मौन बना दिया उन्हें। बताओ मौन कर दिया कि नहीं कर दिया? 5वें चरण तक तो शांत तो मौन हो गए हैं। अगली जिम्मेदारी आपकी है और इनको हम लोगों ने उस समय भी देखा, बीजेपी के लोगों को, जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मजदूरों की मदद होनी थी, जो मजदूर दूर दूर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, बीजेपी ने ऐसा लॉकडाउन लगाया कि उन्हें पैदल पैदल चल करके अपने घर पहुंचना पड़ा। तो जौनपुर में अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 3 साल की छूट दी जाएगी पुलिस भर्ती में। इसके अलावा दिल्ली से भी कहेंगे कि आर्मी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी 3 साल की छूट दी जाए। तो कहीं ना कहीं लुभाने की पूरी कोशिश मतदाताओं को कर रहे हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा तमाम जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी लगातार लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी पड़ाव पर किस तरह की तैयारी है, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से ये अंतिम चरण जो है, खासकर
कल मतदान होना है और उसके बाद से 7वें चरण की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार आप देख रहे हैं कि जो तमाम दलों के नेता है वो कहा जाए कि लगातार चुनाव प्रचार में अभी जुटे हुए हैं, लेकिन कल 6वें चरण का मतदान जो है वो होगा। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं पूर्वांचल में छोटे दलों की ताकत आखिर क्या है, किस पार्टी के पास, किस छोटे दल के पास कितनी सीटें हैं। सुभाषपा के पास 3 सीटें हैं, निषाद पार्टी के पास 1 सीट है। तो वहीं पर अगर बात की जाए अपना दल की तो 4 सीटें हैं अपना दल के पास। और 7वें चरण में पूर्वांचल में 54 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अपना दल के पास 4 सीटें हैं। तो वहीं पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के पास 3 सीटें हैं और निषाद पार्टी के पास 1 सीट इस वक्त है। तो लगातार अंतिम चरण की जो तैयारी है वो चल रही है। लगातार जो तमाम दिग्गज है पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। उसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत गिरी जौनपुर से और अंतिमा सिंह संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले अंतिमा आपका रुख करते हैं। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और जिस तरह से उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम का वहां पर गए और वहां पर उन्होंने पूजन अर्चन किया। कहीं ना कहीं माहौल बनाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। अंतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले काशी में आए थे और पूजन अर्चन किए और कहीं इनका संसदीय क्षेत्र है, कहीं न कहीं वो अपने सांसद के लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी सरकार फिर से वापस आए। और काफी एक तरीके से महादेव की नगरी है, महादेव की नगरी से जो है कि लखनऊ आता जाता है, जहां से अगर कोई विजय होता है तो सीधे लखनऊ के द्वार पे जाएगा। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास। अजीत आपका रुख करते हैं। अजीत, जौनपुर में तमाम दिग्गज जो है वो आज जुटने वाले हैं। जौनपुर में अभी अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में 3 साल की उम्र सीमा की हम छूट देंगे। इसको लेकर किस तरह से इस वक्त माहौल की अगर बात की जाए, जौनपुर का क्या माहौल है, चुनावी समीकरण क्या कह रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि आज जैसे आपने बताया कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाजपा के अमित शाह हो, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, और तमाम नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज शहर में। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है भर्ती को लेकर, इस तरह युवाओं में काफी उत्सुक है और काफी युवा काफी जोश में दिख रहे हैं। इस ऐलान के सुनने के बाद युवाओं में जिस तरह से जनसभा, जिस तरह से खुशी, जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अखिलेश यादव ने जिस तरह कहा छूट है, तो युवा लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से भर्ती इस बार नहीं हुई है, भर्ती की अगर ये घोषणा सुनने के बाद काफी उत्साहित है, काफी तादाद में भीड़ हुई है। और शाहगंज से फिर अखिलेश यादव जाएंगे मुंगरा, मुंगरा के बाद जाएंगे मछली शहर बदलापुर, बदलापुर में बाबा दुबे, रागिनी सिंह मछली शहर में, मुंगरा में बासापुर, तीनों जगह पे जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी तादाद में काफी लोग इकट्ठे हुए हैं अखिलेश यादव को सुनने के लिए। और 7वां चरण जो कि जनपद जौनपुर, और आज से कुछ ही दिन शेष बचे हैं चुनाव होने को, सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई दावे, कई वादे कर रही हैं। जी ठीक है अजीत, वापस लौटेंगे आपके पास। इकरार खान हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए हैं। इकरार, आपका रुख करते हैं। गाजीपुर में अंतिम चरण की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा? इकरार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जी इकरार, अपनी बात पूरी करिए। जी आवाज आ रही है सर? जी अपनी बात पूरी करिए। कह रहा हूँ कि आज गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। 2:40 पे गाजीपुर में आएंगे। उसके बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद फिर 3:45 यहाँ से वो बनारस के लिए वापस जाएंगे। जी ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी गाजीपुर में रहेंगे। अंतिमा, आपका रुख करते हैं। अंतिमा, देखिए जिस तरह से पिछले कई महीनों पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया, उस पर कई चर्चाएं हुई। अब वो समय आ गया है कि काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण किया था उसको कहीं ना कहीं कैश कराया जाए। हाँ जी, ये बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था,
कहीं ना कहीं ये बाबा की जो भक्त है वो जो है कि मन मोहने वाला उनके लिए काम किया गया है कि जो हर एक ये बाबा का जो है मंदिर उनका पूरा जो है कि उद्घाटन किया और वो उनका जो है कि आए थे और बाबा का दर्शन भी किए और उसके बाद जो है कि जनता के बीच में आए और काशी एक तरीके से माना जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर वो जनता के बीच में आए और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किए और जनता को अपनी तरफ आकर्षण भी करने की कोशिश की है। और चुनाव की बात की जाए तो चुनाव जो है कि अंतिम चरण में वाराणसी में होने वाला है, वाराणसी सहित कई जिलों में होने वाला है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। और काशी एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर जो है कि जीतने के लिए लोग एकदम से बल लगा के मैदान में उतरे हुए हैं। ठीक है अंतिमा, वापस लौटेंगे। इकरार आपका रुख करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं पीछे जनसभा होने वाली है, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इकरार आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जी बता देना चाहते हैं गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रोग्राम लगा है, उसकी वजह से पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुकी गई है और साथ में जनता यहाँ आना शुरू कर दी गई और लोगों में यहाँ के जो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर उनसे हमने बात किया तो उनके मन में बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं कि इसी बहाने प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे भी, उनकी बातें भी सुनेंगे और आने वाले 7 मार्च के जो विधानसभा के चुनाव का वोटिंग होने वाली है लास्ट चरण को, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी दम को दिखाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, वापस लौटेंगे। अजीत आप रुख करते हैं। छोटे दलों की बात की जाए तो छोटे दल किस तरह से जौनपुर की बात करें, जौनपुर में किस तरह से प्रभाव डाल सकते हैं अजीत? छोटे दलों की बात करें तो जिस तरह से तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट और जनता को लुभाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं छोटे दलों में जिस तरह से आप साहगंज की लीजिए तो साहगंज कहीं ना कहीं सपा से और भाजपा गठबंधन की साथ पार्टी से जोरदार टक्कर थी, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े बदल गए और बसपा भी सम्मिलित होगी, तीनों में जोरदार टक्कर थी। लेकिन आज अखिलेश यादव जिस तरह से सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, जिस तरह से छूट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रुख पलटेगा कहीं ना कहीं से। लगातार से आपको बता दें कि मधनी जो सीट है आपकी साहगंज की जो सीट है, लगातार ललई यादव जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हुए हैं, लगातार विधायक भी हो रहे हैं, तो इस बार अखिलेश यादव के आने से समीकरण बदले। जौनपुर के 9 विधानसभा सीटों में अगर ज्यादा से ज्यादा जो जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ के, क्योंकि लोग इस बार जनता जो है इस बार रोजगार जो उनके मुद्दे हैं, इस बार जनता इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से अपने विधायकों से काफी असंतोषजनक लोग कार्यकर्ता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के, तो जिस तरह से लगातार उन्हीं विधायकों को जो टिकट मिला है, तो इस बार जनता नकार रही है उन विधायकों को जिन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी, चाहे उसके गठबंधन से बसपा से, चाहे जफराबाद विधानसभा की देख लीजिए, जिस तरह से जफराबाद विधानसभा में आज तक 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन वही पूर्व बसपा में मंत्री रहे कैबिनेट जगदीश नारायण राय, उनके आने से पूरे क्षेत्र में माहौल एकदम खिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव करेगी, इस बार जनता जमीनी स्तर पर चुनाव करेगी। जी ठीक है अजीत, अंतिम आपका रुख करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोर्चा संभाल लिया है पूर्वांचल का कहीं ना कहीं, और अंतिम चरण की जो तैयारियां हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन वाराणसी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा वो दल है जो वहां पर सीधी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को बनारस में? अंतिमा। हाँ जी, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी का अगर बराबर का टक्कर देने वाला है तो ये बता दें कि श्रीपुर विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर है और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर है, दोनों परिवार राजभर से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है बराबर का टक्कर शुभ सपा के हैं, तो इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर बराबर का टक्कर मिलेगा। और एक बात और भी बताना चाहेंगे, जब से जो है कि ये चुनाव का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ काशी में बड़े बड़े दिग्गजों का जो है मेला लगातार लगना आ रहा है, लोग जो है कि बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, और लगातार बड़े बड़े लोग जो है कि काशी में आकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 7वें चरण की जो आखिरी पड़ाव पर जो तैयारी है वो चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से 6ठे चरण का कल मतदान हो रहा है, यानी कि 3 मार्च को 6ठे चरण का मतदान हो रहा है, और उसके बाद अंतिम चरण की जो तैयारी है वो लगातार चल रही है। तमाम दिग्गज अलग अलग जनसभा कर रहे हैं और 5 मार्च तक ये जो चुनाव प्रचार है वो चलेगा, और उसके बाद 7 मार्च को मतदान होगा, और 7 मार्च के बाद जनता तय करेगी कि आखिर
7 मार्च के बाद सत्ता किसको हासिल होती है, ये बड़ा सवाल है। 10 मार्च को वोट खुलेंगे और उसके बाद पूरा जो कहा जाए कि जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन विराजमान होगा। तो ये आखिरी पड़ाव पर जो तैयारी है वो फिलहाल लगातार चल रही है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ही है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।